नमस्कार। अब कुछ ही दिनों के अंदर इलेक्शन है। इलेक्शन जैसे भी आता है, लोगों की जो गुस्सा सब कुछ बाहर निकल आता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि सर 5 साल हुआ, 20 साल हुआ, 24 साल हुआ, हमारा कोई नहीं सुनता था। अब इलेक्शन आ जाता तो बस बड़ी-बड़ी बातें बोलते हैं। अब बातों पर उनको कहानी ख़त्म कर देते हैं, फिर आते भी नहीं। तो सर सबसे पहले आपका नाम बताएँगे? मैं शंकर कुमार पात्र, सभापति राज्य ओबीसी मंच उड़ीसा। जी सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन की बात है ही नहीं। हम लोगों ने करीबन 10 साल हो गया ओबीसी लोगों के बारे में बहुत सारे काम कर रहे हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि उड़ीसा में ओबीसी लोगों को 0% आरक्षण दिया जा रहा है। उड़ीसा इज द ओनली वन स्टेट जहाँ पर एक स्टेट है जहाँ पर 0% आरक्षण टू ओबीसी। शिक्षा में 0, नौकरी में 0, राजनीति में पंचायत राज या सिविल बॉडी इलेक्शन में भी 0। और इसके ऊपर हमने बहुत सारे काम कर चुके हैं। ओबीसी लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी इतने सरल और इतने पिछड़ा हैं कि इनको आगे आना बहुत मुश्किल वाली बात है। और इसको सरकारों ने, विभिन्न राजनीतिक दलों ने जगड़ के रखा हुआ है और इनको इन्फॉर्मेशन से वंचित किया जा रहा है। उस समय कह रहे हैं कि हम ओबीसी को दे रहे हैं 11.25, 100% झूठ। ये एससीबीसी को दे रहे हैं। एससीबीसी ओबीसी नहीं है, क्योंकि एससीबीसी में जो नॉन ओबीसी हैं, खंडायत, क्षेत्रीय, महालायक, महांती, बढ़िया, ये सब हड़प करके ले रहे हैं और ओबीसी को पूरा सूखा छोड़ दिया इन लोगों ने। आपको एक छोटा सा चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जब एक ओबीसी कैंडिडेट, वो छात्र हो या कोई प्रार्थी हो कोई नौकरी के लिए, वो नॉन ओबीसी लोगों के साथ फाइट करता है एक जॉब पाने के लिए या एक सीट पाने के लिए, वो सीट या वो जॉब वो ओबीसी लोगों के है क्या? है नहीं ना। मान लीजिए ओबीसी के जगह में एक एसटी के जगह में एक कुलता कास्ट के लोग को आप दे देंगे, एसटी करके डाल देंगे, एसटी लोग कुछ पाएंगे क्या? नहीं पाएंगे ना। उसी तरह नॉन ओबीसी लोगों को अगर ओबीसी के अंदर डाला जाएगा और बोलेंगे कि ये ओबीसी आरक्षण है, ये सरासर झूठ है। तो सर इसके लिए आप प्रतिवाद क्यों नहीं करते? आप जैसा रैली नहीं करेंगे, जब तक नहीं होता तो करना ही पड़ेगा, लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा सर आपको। कर रहे हैं। जब ओबीसी लोग 52% जाग जाएंगे तब तो इन लोगों तो नहीं रहेंगे ना। वो तो अपना अधिकार मांग रहे हैं ना सर। हम अधिकार मांग रहे हैं, हमारा हक मांग रहे हैं। हम कुछ दावी नहीं कर रहे हैं कि दावी हो सकता है गलत या अच्छी, लेकिन हक तो हरदम हक ही है। जी सर। बीच होते भी सुनने में आता है सर कि राहुल गांधी भी बहुत चिल्ला रहे कि ओबीसी का करो, पिछड़े वर्गों के लिए कुछ करो, हर स्टेट में। बिल्कुल। तो अभी तो कहीं लागू भी नहीं हो रहा सर। अरे कैसे होगा? खाली बिहार में तो क्या बता। आप सुनिए, 24 साल हो गया यहीं पर एक ही गवर्नमेंट चल रहा है, नवीन सरकार के गवर्नमेंट। ये कांग्रेस वालों ने एक शब्द बोले हैं ओबीसी के बारे में, ओबीसी के बारे में होगा तो बोलेगा। उन लोगों को तो मालूम 24 साल 25 साल से गायब है सर। वही तो हम कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। तो अभी आपका क्या मुख्य डिमांड सर? अब लास्ट हमारा डिमांड कुछ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टी हमारे लोगों का भला सोचेगा, अपने मैनिफेस्टो में डालेगा, हमारे लोगों को सीट देगा। हम 52% उड़ीसा में हैं तो 76 सीट्स एमएलए सीट हमारा होना चाहिए, 11 एमपी सीट हमारा होना चाहिए। अगर 27% बोलेंगे तो कम से कम 40 सीट हमारा होना चाहिए एमएलए में, और 6 सीट एमपी सीट हमारा होना चाहिए एमपी में। जो देगा, जो पार्टी देगा, उसी पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे। नहीं देगा तो सर क्या करेंगे आप? नहीं देगा तो जो ओबीसी वर्ग के जिस पार्टी के भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। जी सर। ओबीसी कैंडिडेट को ही हम सपोर्ट करेंगे, जो ओबीसी कैंडिडेट खड़ा हो सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने देखा सर ने कहा कोई भी सरकार
कोई भी पार्टी जो हमारा ओबीसी को सपोर्ट करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दूसरे को हम लोग नहीं सपोर्ट करेंगे। उनका सीधा है कि हमारे लिए कुछ किया जाए, यदि जब हमारे लिए नहीं करेंगे तो हम आपके लिए क्यों करें। वो चाहते हमको भी देखो, हम आपको देखेंगे। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।